मुस्लिम मजलिस के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नदीम सिद्दीकी एडवोकेट आज शाहजहांपुर के बाद बरेली दौरे पर आए। इस दौरान सैलानी रोड स्थित मजलिस के कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए मजलिस के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने बताया कि मुस्लिम मजलिस बरेली में आंवला विधानसभा और भितरी चैनपुर विधानसभा से प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेगी। उन्होंने बताया लखनऊ स्थित केंद्रीय कार्यालय पर बरेली के दोनों प्रत्याशियों के नामों को पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन सैयद तौफीक जाफरी ने सर्वसम्मति से तय कर दिया है। आंवला विधानसभा क्षेत्र से संजय गुप्ता और भितरी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से वसी अहमद एडवोकेट मुस्लिम मजलिस के प्रत्याशी होंगे। इस अवसर पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए मुस्लिम मजलिस के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नदीम सिद्दीकी एडवोकेट ने कहा, सर आपका परिचय जानना चाहेंगे। मोहम्मद नदीम सिद्दीकी एडवोकेट, स्टेट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस। नदीम साहब, आज किस सिलसिले में आपका बरेली आना हुआ है? इलेक्शन के सिलसिले में मेरा कल से दौरा शुरू हुआ है। शाहजहांपुर से होते हुए बरेली आया हूँ और ये देखने के लिए पार्टी की तरफ से मुझको हिदायत हुई है कि देखें वहाँ पर मुस्लिम मजलिस कौन सी सीटें लड़ सकती हैं। तो बहुत पहले से हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट साहब ने आंवला से तय कर दिया था, उसको भी फाइनल कर दिया गया है और भितरी से भी एक फाइनल कर दिया है। भितरी से हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब वसी अहमद एडवोकेट साहब उम्मीदवार होंगे और आंवला से संजय गुप्ता जी जो बहुत पहले से काम कर रहे हैं। इसके अलावा शाहजहांपुर से के तिलाहर सीट से भी हमने तय किया। अभी नाम का ऐलान हम 16 तारीख को जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है उसमें करेंगे। इसके अलावा आपके बरेली सिटी से भी हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयारी में हैं और जल्द ही नाम का फैसला कर लेंगे और इसका भी ऐलान 16 तारीख के पार्लियामेंट्री बोर्ड से लखनऊ से किया जाएगा। नदीम साहब, इस वक्त एक माहौल ये चल रहा है कि समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला लोग ये कह रहे हैं। ऐसी सूरत में आप अगर कैंडिडेट उतारेंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं पहुंचेगा? इससे पहले जब तक इलेक्शन हुए हैं और अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहते हुए जो इलेक्शन लड़े हैं उसमें मुस्लिम मजलिस ने कहीं से भी अपना कैंडिडेट ने ऐलान किया था, बल्कि हमने सपा को सपोर्ट भी किया था अनकंडीशनल, लेकिन फिर भी वो बीजेपी को नहीं हरा सके और खुद हार गए। तो ये इल्ज़ाम सरासर गलत है और ये मुसलमानों के अंदर गलत फहमी पैदा करके गलत प्रोपेगेंडा करने की बात है। ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम मजलिस जब भी लड़ती है वो कहीं भी सेकुलर वोट को बिखरने नहीं देती है। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और इससे मुस्लिम मजलिस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नदीम साहब, जैसे कि आप भी बरेली से कुछ प्रत्याशी उतार रहे हैं मजलिस के और दूसरी तरफ ओवैसी साहब भी अपनी मजलिस के प्रत्याशी उतार रहे हैं, इस कंडीशन में क्या बीजेपी को फायदा नहीं होगा? आप लोग आपस में टकराएंगे तो? देखिए, जहाँ तक ओवैसी साहब की बात है वो बिल्कुल किसी भी मुस्लिम सियासी जमात से बात नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने बड़ी कोशिश किया है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि कम से कम MIM और मुस्लिम मजलिस का टकराव ना हो और हम ये उम्मीद करते हैं कि ओवैसी साहब को भी इसका ख्याल रखना पड़ेगा। अगर ओवैसी साहब का कैंडिडेट 124 शहर विधानसभा से होता है तो क्या उन परिस्थितियों में मुस्लिम मजलिस अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी? अगर ऐसी सूरत बनती है तो हम उस पर गौर करेंगे और देखेंगे कि क्या हो सकता है। इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। तो क्या ऐसा माना जाए कि अगर आप भितरी और आंवला से कैंडिडेट लड़ाएंगे तो ओवैसी साहब उस जगह पर आपकी ही रणनीति पर अमल करेंगे? मुझे यही उम्मीद है कि जो हम सोच रहे हैं तो ओवैसी साहब को भी सोचना चाहिए कि जो मुस्लिम सियासी जमात है उनमें आपस में टकराव न होने पाए। ये उनके लिए भी बेहतर होगा, प्रदेश के लिए भी बेहतर होगा और मुसलमानों के लिए भी बेहतर होगा। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि ओवैसी साहब के चुनाव में आने से भाजपा जीत जाएगी, तो इसी तरीके से भितरी और आंवला पे भी जो है आपको ये आरोप लगाए जाएंगे कि आप बीजेपी की भी टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं। नहीं, इसको तो हम सिरे से रद्द करते हैं, चाहे ओवैसी साहब के लिए कहा जा रहा हो चाहे हमारे लिए कहा जा रहा हो, इसलिए कि ऐसा नहीं है। ये तो अगर बीजेपी के हराने की बात करते हैं तो ये बेईमानी की बात कर रहे हैं। बीजेपी को हराना चाहते हैं तो जो अपने को सेकुलर पार्टी कह रहे हैं वो अलग अलग क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? मुसलमान बीजेपी को नहीं हरा सकता। अगर हरा सकते हैं तो ये पार्टी को लोग, और ये हराना नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ अपनी हैसियत बनाना चाहते हैं कि मुसलमान हमको वोट दे। बीजेपी का डर और खौफ दिखा करके मुसलमानों का वोट लेने की जो रवायत चला दी है और इसको तोड़ना पड़ेगा और इससे मुसलमानों को आगे ऊपर उठना पड़ेगा।